दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन के द्वारा ये सेशंस पब्लिक इंटरेस्ट में हम करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फायदा पहुंच सके। और जो एक सामान्य चीजें हैं हमारे जीवन में, डे टू डे लाइफ में, दैनिक जीवन में जिन चीजों से हम जूझते हैं उसका मैक्सिमम नॉलेज हमें हो और अपने दैनिक जीवन में उसका स्वयं उपचार हम कैसे कर सकें। इस मिशन का नाम ही है अपना डॉक्टर खुद बने। दादी माँ रुक्मणी देवी फाउंडेशन खासकर डॉक्टर वेद प्रकाश गुप्ता जी का जो एक मिशन स्वास्थ्य है कि उनका एक हमेशा रहता है कि लोग सभी सुखी रहें, सभी स्वस्थ रहें, मैक्सिमम लोग खुश रहें, परिवार खुश रहे, समाज खुश रहे, समृद्ध बने। ये उनका विजन है जिसको हम प्रयास करते हैं कि मैक्सिमाइज किया जाए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जाए। उनकी प्रेरणा का मैं सादर अभिवादन करता हूं और एक छोटी सी भूमिका के रूप में ये भूमिका मुझे मिली हुई है, तो कोशिश करता हूं कि इसको आप लोगों तक पहुंचाया जाए। आज जो टॉपिक है वो है डायबिटीज। हम सब डायबिटीज के बारे में जानते हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं और दैनिक जीवन में उससे हम प्रभावित भी बहुत हैं। आज हम उसी पर बात करेंगे कि डायबिटीज से हम कैसे छुटकारा पाएं या डायबिटीज क्या है एक्चुअली में जानने का हम प्रयास करेंगे कि है क्या जो हम सबको ऐसे परेशान कर रखा है और हम उसका अनुभव नहीं कर पाते हैं। चलिए पहले समझते हैं डायबिटीज है क्या, और स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को क्लियर करता जाऊंगा। आपका कोई सवाल हो तो आप क्वेश्चन अपने पेपर पे लिख सकते हैं। काफी समय मिलेगा आपके डाउट्स को क्लियर करने का, उसके लिए कोई परेशान होने की जरूरत है नहीं। लेकिन इन बिटवीन आप सवाल नहीं करेंगे, एक बार सारी चीजों से रूबरू हम हो जाएंगे उसके बाद आपके जो भी सवालात होंगे उसको हम लेंगे और एक एक का जवाब आपको मिलेगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डायबिटीज है क्या, जिसे मधुमेह शुगर के रूप में आप जानते हैं। एक्चुअली ये मेटाबॉलिज्म का नाम आपने सुना होगा, चाय अपचय का नाम सुना होगा, या सामान्य भाषा में आप समझो तो हमारी शरीर के कार्य क्षमता में असंतुलन आना डायबिटीज का कारण होता है। टेक्निकली अगर हम इसको समझेंगे तो जब शरीर में इंसुलिन अपर्याप्त मात्रा में या अपर्याप्त रूप से बनता है या उपलब्ध नहीं होता है, या आपके शरीर में जो इंसुलिन उपलब्ध है वो ठीक से काम नहीं करता है, उसको हम डायबिटीज कहते हैं। इसके बहुत सारे वेरिएशंस आ गए हैं जिस पर हम एक एक करके बात करेंगे कि जो ये काम क्यों नहीं करता है। ब्लड शुगर क्या होता है, ब्लड में शुगर की अधिकता या कम हो जाना, इंसुलिन का बनना, इंसुलिन का नहीं बनना, या इंसुलिन शरीर में है, शरीर में इंसुलिन का उपयोग नहीं हो पाता है, ये सारे कारण का लबोलबाब डायबिटीज कहलाता है। अब एक शब्द मैंने अभी इस्तेमाल किया है, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है वो हम समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, इसलिए मैं इस पर बात कर रहा हूं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये सारी चीजों पर हम करेंगे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, आपके दैनिक जीवन में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, तो आप इसको जरूर समझ लें
कोई सवाल इसके रिगार्डिंग होगा आप जरूर नोट करके रखना, हम उसका जवाब देंगे आपको। यह शरीर में होने वाले सभी रासायनिक प्रक्रिया जिसका सीधा संबंध भोजन से होता, कैलोरीज से होता है, उसको ऊर्जा में यानी एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करती है, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। ताकि आप सांस ले सको, आपके सोचने, चलने फिरने जैसे कार्य को इजीली कर पाओ। ये तय किससे होता है? आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट क्या है, उससे ये तय होता है। या सामान्य भाषा में करें तो आपके शरीर में ऊर्जा को खर्च करने की गति क्या है। इससे भी सामान्य भाषा में आप समझें, आपके पास पैसा है, आप उस पैसा को खर्च कैसे करते हो, किस गति से करते हो, आप यो समझ लो। पैसा यानी आपके शरीर का ऊर्जा, एनर्जी, उसको किस गति से आप इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे पैसा होता है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वो पैसा फलित नहीं होता, वो आपको ग्रोथ नहीं देता है। उसी तरह आपके शरीर में एनर्जी है, लेकिन सही दिशा में, सही गति में अगर आप एनर्जी को खर्च नहीं करोगे तो वो आपके शरीर के काम नहीं आएगा और फिर आपको दिक्कत होगी। ये मेटाबॉलिज्म का काम क्या है? आप जो भोजन करते हो उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना, उस एनर्जी से आपके शरीर के विभिन्न टिश्यूज को, ऊतक को, अंगों को रिपेयर करना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये उसका मुख्य काम होता है। अब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रेट का शरीर में तेज चलने का मतलब क्या होता है? आपके शरीर का ऊर्जा, कैलोरीज ज्यादा बर्न होगा। अगर मेटाबॉलिक रेट आपका स्लो होगा तो आपके शरीर का एनर्जी, कैलोरी जो आप खाना खा के इंटेक करते हो, वो बहुत स्लो मोशन में खर्च होगा, यानी बर्न करेगा। यहीं से डायबिटीज की शुरुआत होती है। अगर आपका कैलोरी बर्न करने की कैपेसिटी अच्छा है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, स्लिम रहेगा, आप एनर्जेटिक रहोगे। अगर कैलोरी बर्न करने का रेट स्लो है तो आप मोटापे के शिकार हो जाओगे, आप हार्ट पेशेंट बन जाओगे, आपका बीपी बढ़ जाएगा, और देखो डॉक्टर ये आवाज आ हालात रही जब पैदा होगा तो शुगर भी बढ़ जाएगा। है। बंद ना हो देखो ठंडी है। अब जब ऐसा बढ़ जाएगा, अभी चूंकि हम मेटाबॉलिज्म पे क्लास नहीं करते हैं तो उस पर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। मेन जो समझने का कारण था कि डायबिटीज का मूल जड़ क्या है? आपके शरीर का मेटाबॉलिक रेट का स्लो होना, यानी आपके शारीरिक क्षमता के अनुसार कैलोरी बर्न करने की क्षमता जब कम हो जाए तो यहीं से शुरू होता है डायबिटीज, शुगर। अब हमें यह समझना है कि डायबिटीज मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक जिसमें आपको इंसुलिन की आवश्यकता होती है, जिसे टाइप 1 डायबिटीज कहा जाता है। आपके शरीर को इंसुलिन, डेली बेसिस पे इंसुलिन लेने की जरूरत हो जाती है, तो उसको हम टाइप 1 डायबिटीज कहते हैं। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज होता है, जिसमें इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं होती है, उसको हम टाइप 2 डायबिटीज कहते हैं। तो 90% जो केस है वो टाइप 2 डायबिटीज के हमारे समाज में है। ये आप दो चीज बिल्कुल क्लियर समझ लें। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब क्या हुआ? जिनको इंसुलिन इनटेक करना पड़ता है, नहीं तो शरीर काम नहीं करता है या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। दूसरा
जिनको इंसुलिन लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनका मेटाबॉलिक रेट इतना स्लो है, जो शरीर में रक्त शर्करा, जिसे ब्लड शुगर कहते हैं, उसमें अधिकता या कमी आ जाती है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए शुरू हो जाता है। इसके अलावा दो, अभी मार्केट में दो चीजें और है। पहला, प्री डायबिटीज, यानी डायबिटीज होने से पहले की स्थिति। ये डायबिटीज नहीं होता, लेकिन जैसे प्री डायबिटिक बोल देते हैं, अच्छा आप क्या हो, तो प्री डायबिटिक हो गए हैं। ये एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। कोई डायबिटीज नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजी की प्रॉब्लम है कि आपको प्री डायबिटिक कह के डायबिटीज की दवा देनी या आप लेनी शुरू कर देते हो। वहां दवा लेने की कोई जरूरत नहीं होता है। यानी जब किसी व्यक्ति का ग्लूकोज का स्तर सामान्य से अधिक होता है, किसी भी व्यक्ति का ग्लूकोज का स्तर सामान्य से थोड़ा अधिक होता है, तो इसे टाइप 2 डायबिटीज कहा जाता है। और अक्सर क्या होता है कि तनाव के अवधि में, जब आप स्ट्रेस में रहते हो, तो ऐसा हो जाता है। उस दौरान अगर आपने शुगर का टेस्ट कराया, तो आपका डायबिटीज बढ़ा हुआ आएगा। तो ये आता है प्री डायबिटिक। वो डायबिटीज आपको है नहीं फॉर द टाइमिंग। जैसे आप सीढ़ी चढ़ के आ रहे हो, आपका बीपी नापा जाएगा तो आपका बीपी बढ़ा हुआ मिलेगा। इसका मतलब आपको बीपी है, ऐसा नहीं है। तो प्री डायबिटिक का सीन ऐसा ही होता है। ड्यू टू सर्कमस्टांसेज, किसी कारणवश उस समय आप स्ट्रेस में हो, फॉर द टाइम बीइंग, इट कैन बी पॉसिबल फॉर 1 वीक, फॉर 15 डेज, 20 डेज, यू फील लेथार्जिक, यू फील एंजाइटी, आपने जाके शुगर चेक कराया तो उसमें ऐसा आ गया। इट डजंट मीन कि आप डायबिटिक हो। तो डॉक्टर आपसे कहता है कि आप, देयर आर प्री डायबिटिक सिम्टम्स, तो डॉक्टर कहेगा इट्स अ बेटर कि आप उस लेवल में जाओ, तो आप डायबिटीज की दवाई लेनी शुरू कर दो। बट एट दैट पॉइंट देयर इज नो नीड टू टेक डायबिटिक टैबलेट्स, डायबिटिक मेडिसिन। इस केस में कभी भी आपको ये सब चीज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिंपल प्रिकॉशन से ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, जरूरत ही नहीं है उन चीजों की। अगर आपने वो ले लिया, तो 1 मंथ 2 मंथ्स में आपका शरीर यूज टू हो जाएगा उस मेडिसिन का। तो जो आप डायबिटिक नहीं थे, आप डायबिटिक हो जाओगे, क्योंकि शरीर को जिस चीज की एक बार आदत लग गई, तो आदत जल्दी छूटती नहीं है। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू शुड बी केयरफुल कि प्री डायबिटिक है, तो जस्ट सी कि उसका हॉलिस्टिक ट्रीटमेंट क्या है, होम रेमेडीज क्या है, आप उससे उसको ठीक कर लो, दैट विल बी बेटर। नेक्स्ट जो एक कंसेप्ट है, उसको हम बोलते हैं जेस्टेशनल डायबिटीज। अब जेस्टेशनल डायबिटीज क्या होता है? माँ को गर्भ धारण करने की स्थिति में जब डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज का लेवल अप हो जाता है, उस दौरान जो हम कहते हैं कि जेनेटिकली डायबिटीज हमें मिलता है। अगर माँ को गर्भ धारण करने के समय में, उस दौरान, उस पीरियड में डायबिटीज रहेगा या बढ़ जाएगा, तो देयर इज ए चांस कि होने वाले बच्चे को भी डायबिटीज हो जाएगा। ऐसा हो ही जाएगा ऐसा नहीं है, बट देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो जाता है। और वो भी इवेंचुअल होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वैसा होगा ही होगा। अब जब हम नियमित जांच करवाते हैं, तो उस दौरान जैसा कि मैंने कहा आपसे कि डायबिटीज की चीजें निकल के आ जाती हैं, वैसे हमें पता नहीं चलता। या कोई शल्य चिकित्सा या कोई सर्जरी कराने आप जाते हो, उस दौरान टेस्ट होता है तो पता लग जाता है। या कोई ब्रेन स्ट्रोक हो गया, या माइट्रोकॉन्ड्रियल इन्फेक्शन हो गया, या क्रॉनिक किडनी का कोई प्रॉब्लम हो गया, तो उस टाइम जब आप हॉस्पिटल जाते हो, तो इन चीजों को
पता लग जाता है कि ऐसा हुआ है या ऐसा है। लेकिन हमें यह जानना है कि आमतौर पर क्या क्या लक्षण होते हैं कि तब हमें पता लग जाए कि हाँ, देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो हम प्रिकॉशंस ले सकें, होम रेमेडीज स्टार्ट कर लें। जैसे बार बार इन्फेक्शन होना, आपको बार बार इन्फेक्शन होता है यूरिन संबंधी, बार बार स्किन ड्राई हो जाता है, बार बार खुजली हो जाता है, तो आपको ध्यान देने की चोट जरूरत है। आपको कहीं चोट लग गया तो घाव 2 दिन में ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन वो 10 दिन लग रहा है, तो यू शुड बी केयरफुल। उस टाइम आप टेस्ट जरूर करवा लें। अगर बार बार आपको चश्मा बदलने की नौबत आती है, आंखों का धुंधलापन, इवेंचुअल होना अलग चीज है, लेकिन अगर वो बार बार हो रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा पैरों में सुनापन, अगर आपको बार बार हो रहा है तो आपको ध्यान रखना है कि देयर इज ए चांस कि आप डायबिटिक होने जा रहे हो। इट डजेंट मीन कि आप दवाई शुरू कर दो, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी। अब डायबिटीज के जो रोगी होते हैं, खासकर जिनमें इंसुलिन की कमी होती, जिनको इंसुलिन लेना पड़ता है, उनके क्या लक्षण होते हैं? ज्यादातर उनको ज्यादा प्यास लगता है, ज्यादा पानी पीते हैं, लेकिन उनको लगता है कि मैंने पानी नहीं पिया है। उसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं, मेडिकल लैंग्वेज में उसको पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। आपको बार बार पेशाब आता है, उसको पॉलीयूरिया बोलते हैं। जब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपको पॉलीयूरिया के सिम्टम्स आ गए हैं या आपको पॉलीडिप्सिया के सिम्टम्स आ गए हैं, तो आप ये समझो, जब आप बार बार पानी पीते हो तो इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, टेक्निकल टर्म्स है। लेकिन जब ये वर्ड बोला जाता है तो हम घबरा से जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। बार बार भूख में तेजी आना, वृद्धि आना, आप खाना खाते हो, लगता है खाना खाया नहीं और खाने का मन करता है, उसको पॉलीफेजिया बोलते हैं। सडन वजन कम हो जाना, थोड़े समय में आपके शरीर का वजन कम हो गया, मान लो कि 100 किलो था तो 90 किलो हो गया, 50 किलो था तो 45 किलो हो गया, ये थोड़ा सा कंसर्न का विषय होता है। और स्ट्रेस के दौरान कोई ऐसा प्रॉब्लम हो गया, फैमिली सरकमस्टांसेज हो गया, कोई बिजनेस लॉस हो गया, कोई भी ऐसे सरकमस्टांसेज आपके साथ आ गया, उस दौरान चांस होता है आपके ब्लड शुगर इंसुलिन इफेक्ट होने का, क्योंकि उस समय सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म पर असर पड़ता है। तो आप उसका भी ध्यान रखें, क्योंकि सिचुएशन कोई भी है तो उस सिचुएशन को से लड़ने की जरूरत होती है, ना कि अपने आप को लेथार्जिक बना लेना, एंजाइटी में चले जाना, डिप्रेस्ड हो जाना। जब आप उस सिचुएशन में जाओगे, देयर इज चांस थॉट प्रोसेस चेंज होने का चांस होता है। जब आपका थॉट प्रोसेस प्रभावित होने लगता है तो उसी को हम डिप्रेशन बोलते हैं। जब थॉट प्रोसेस पे आपका नियंत्रण नहीं होता है, उसी को हम एंजाइटी बोलते हैं। और तभी आपको ये सलाह दी जाती है कि साइकेट्रिस्ट से दिखा लो। लेकिन आप ध्यान रखें कि ऐसी सिचुएशन में कभी आप साइकेट्रिस्ट के पास ना जाएं। अगर आपको जाना भी है तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, दैट इज बेटर ऑप्शन। साइकेट्रिस्ट के पास नहीं जाना, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना। ठीक है जी। अब इसके 2-3 मुख्य कारण होते हैं। कारण क्या है, क्या होने का? हम जैसे अभी हमने जेस्टेशनल डायबिटीज की बात की, जो गर्भावस्था में होता है, तो उससे बनता है एक कारण कि अनुवांशिक डायबिटीज, शुगर आपको है, घर में माँ बाप को भी है, दादा दादी को भी है, या मैटरनल साइड से है या पैटर्नल साइड से है, किसी भी साइड से, तो उसको हम अनुवांशिक प्रवृत्ति बोलते हैं, जिसे पॉलीजेनिक भी कहा जाता है। जनरली ये 30 की उम्र के बाद, हालांकि आजकल बच्चों में भी देखा जाता है, तो दैट इज इन केस ऑफ मदर अगर डायबिटिक है इन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो देयर इज ए चांस कि बच्चों को भी
आफ्टर बर्थ या 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप देखते होगे कि आजकल ज्यादातर बच्चों को चश्मा लग जाता है। वो स्लो पॉइजन वाला सिस्टम होता है हमारे शरीर में, जिस पर हम ध्यान नहीं देते हैं, केवल ये सोचते हैं कि चलो आंखों की प्रॉब्लम है, परंतु ऐसा होता नहीं है। दूसरा, हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत हद तक इसके लिए जिम्मेदार है। उसके बाद हमारी शारीरिक निष्क्रियता, इनएक्टिविटी, हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते, हम कोई स्पोर्ट्स नहीं खेलते, हम पब्लिक अफेयर में नहीं जाते, बहुत ही रिजर्व रहते हैं, आराम पसंद हो गए हैं, तो डायबिटिक होने का चांस बढ़ जाता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें ज्यादा लेते हो, कार्ब्स की चीजें ज्यादा पसंद आती हैं, ऑयली चीजें ज्यादा पसंद आती है, तो देयर इज ए चांस कि आप डायबिटिक हो जाओगे। क्योंकि जब ऑयली चीज आप खाते हो तो उसमें ट्रांस फैट ज्यादा होता है। ट्रांस फैट कब होता है? जब एक ही चीज को बार बार गर्म करके हम खाते हैं तो हमारे शरीर का ट्रांस फैट बढ़ जाता है। तो मार्केट से जब आप चीजें इस तरह के लेते हो तो एक ही ऑयल में उसको बार बार पकाया जाता है चीजों को, तो इसलिए ट्रांस फैट बहुत बढ़ जाता है उसका। उसके बाद अगर आप रेगुलर बेसिस पे एडिक्टेड हो, ड्रग एडिक्टेड हो, शराब का सेवन करते हो, या फिर हार्मोनल डिसऑर्डर से गुजर रहे हो, तो देयर इज ए चांस कि आपको डायबिटीज होने का बहुत चांस बढ़ जाता है। अब जानने की जरूरत है कि डायबिटीज हमारे शरीर के किस किस अंग को प्रभावित करता है, डायबिटीज कैसे प्रभावित करता है। डायबिटीज विभिन्न अंगों की जटिलताओं को बढ़ा देता है। जैसे सबसे पहले आंखों का, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। उसके बाद आता है गुर्दे का, किडनी का, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। उसके बाद आता है पैरों की सुन्नापन, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। जब आप रिपोर्ट कराते हो तो उसमें आते हैं ये सारे टेक्निकल वर्ड्स। और शुगर की वजह से पैरों का घाव जल्दी नहीं भरता है, जिसे हम कहते हैं फुट डायबिटिक या डायबिटिक फुट। इसको आपने ध्यान में रखना है। अब ये तो सारी सिचुएशन हो गई डायबिटीज होने की, कारण है उसका। अब हो गया, अब डायबिटीज हो गया तो क्या करें? अब हो गया तो हो गया, अब उसका उपाय हम ढूंढे कि डायबिटीज हो गया तो उसको क्या करें। अब उसमें एक टेस्ट आजकल ज्यादातर डॉक्टर आपको रेफर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं HbA1c। आमतौर पर ये आपके ब्लड में जो आ शुगर गया की इधर। मात्रा है उसको फाइंड आउट करने का तरीका है, और ये डॉक्टर इसलिए कराते हैं, रेंडमली 3 मंथ्स का आपका एवरेज बता देता है, इसलिए इसको कराया जाता है। और मोर देन 6.5% होता है तो डॉक्टर कहते हैं कि यू आर डायबिटिक। लेकिन इसके लिए घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले आपको बता दें कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है। अपने दिमाग से ये हटा दें कि डायबिटीज कोई बीमारी है और आपको ऐसी बीमारी लग गई जो ठीक ही नहीं हो सकती। ऐसा कुछ भी नहीं होता। डायबिटीज को लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर कहा जाता है, यानी आपकी जो जीवन शैली है वो अनऑर्गेनाइज्ड है, या आप बिल्कुल ही अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या होता है? आपके खाने का समय नहीं है, आपको उठने का समय नहीं है, आपको काम पे जाने का समय नहीं है, आप बड़े ही आराम पसंद हो गए। और ईश्वर ने ये शरीर आपको इसलिए नहीं दिया है कि आप खाओ पियो, एसी में सो, आराम से बैठो, ऑर्डर फरमाओ, गाड़ी में बैठो, घूमो फिरो, बस इतने काम के लिए आपको शरीर नहीं मिला है। आपको ईश्वर ने ये शरीर, ये जीवन दिया है जस्टिफाई करने के लिए, व्हाट यू वर्थ, केवल खाने पीने और ऐश करने के लिए नहीं है। और वो वर्थ कैसे बनती है? व्हेन यू डू समथिंग फॉर अदर्स।
आपके कर्मों से, आपके कामों से दूसरे को क्या लाभ प्राप्त हुआ, या दूसरे लोग कितने प्रभावित हुए, वो आपकी अचीवमेंट होती है। आप अपने लिए जो करते हो आपकी अचीवमेंट काउंट नहीं होती। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज में हमेशा इंसुलिन से इलाज किया जाता है, जो प्रॉपर एलोपैथिक ट्रीटमेंट है उसके अकॉर्डिंग इंसुलिन। और आपको डाइट मैनेजमेंट बताते हैं, आहार प्रबंधन जिसे हम कहते हैं, उस पर बात की जाती है। चाहे आप एलोपैथ में चले जाओ, यूनानी में चले जाओ, होम्योपैथ में चले जाओ, सब में आपको बाय एंड लार्ज यही सारी चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं डायबिटीज के प्रभाव को रोकने की, उससे बचने की, तो कुछ बातों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। और उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप उसको अपने जहन में रखें, ध्यान में रखें। सबसे पहले कुछ बातें मैंने बताया है, उसके बाद मैं इलाज पे आता हूं। ये अगर कटेगा तो हम फिर से जुड़ेंगे सेम लिंक पे। 2 सेशन हम करेंगे ताकि आपके सारे प्रॉब्लम्स को भी बताया जा सके और उसको हम सॉर्ट आउट भी कर सके। जैसा मैंने कहा कि आपको कंसर्न होना चाहिए जब आपको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, यूरिन के लिए बार बार जाना पड़ता है, आपको बहुत अधिक प्यास लगता है, बिना कारण आपका वजन कम हो रहा है, ज्यादा रेगुलर बेसिस पर रैंडमली आप थकान महसूस करते हैं, कमजोरी महसूस करते हैं। इसमें एक चीज और आज की डेट में एक ट्रेंड चल पड़ा है कि आप सबका विटामिन D3 और B12 कम आता है, मैक्सिमम लोगों का कम आ रहा है। तो हमेशा अगर थकान कमजोरी महसूस हो तो इट डजंट मीन कि वो डायबिटीज हो गया। D3 अगर आपका 50 से कम है तो यू फील लाइक दैट। तो आपको ये सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि अपने बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हैं, उसको मेंटेन करके रखना है। आंखों में धुंधला ज्यादा दिखे, घाव चोट ना भरे, त्वचा में ज्यादातर खुजली होता रहे, इन सब चीजों पर फिर आपको क्या करना है। जब इस तरह की चीजों आपको देखना है तो आपको अपने लाइफ स्टाइल को क्रॉस चेक करना है, न कि सीधा डॉक्टर के पास जाना है। आपको देखना है कि आप जो डाइट ले रहे हो क्या ले रहे हो। अगर आप अपने डाइट का ही विश्लेषण कर लोगे तो आपका 80% डाइट कार्बोहाइड्रेट का होता है, कार्ब्स खाते हो आप। कार्ब्स में सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। हमारे डाइट्स में जो हम कार्ब्स खाते हैं उसमें सबसे ज्यादा ग्लूकोज होता है। उसमें भी ध्यान रखने की बात है, एक सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूं। जब आप गाजर कच्चा खाते हो तो अल्कलाइन होता है, उसमें कार्ब्स नहीं होता। गाजर को आप हलवा बना देते हो, उसमें कार्ब्स आ जाता है, एसिड आ जाता है। उसी हलवा को फ्रिज में रख देते हो और फिर गर्म करके खाते हो तो डायबिटीज होता है। अपनी लाइफ के सिंपल सिंपल चीजों को देखना है, समझना है और फिर उस पर काम करना है। तो आपको क्या क्या चेक करना है? पहले अपने लाइफ स्टाइल को चेक करना है, अपनी ओबिसिटी को चेक करना है, मोटापा को, सडन आपका वेट इंक्रीज हो गया है। उसके बाद अपने जेनेटिक्स फैमिली हिस्ट्री को एक बार चेकआउट करना है, अपने डाइट को चेकआउट करना है। इसको चेकआउट कर लोगे तो विद इन 30 डेज आप नॉर्मल हो जाओगे। दैट मीन्स डिसिप्लिन मेंटेन करना है, अपने आप में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आप नॉर्मल हो जाओगे। अब हो गया, तो इसका इलाज क्या है? अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो जैसा मैंने बोला कि टाइप 1 के लिए इंसुलिन देना आपको शुरू कर दिया जाएगा, और साथ में कहा जाएगा कि डाइट और न्यूट्रिशन का एक चार्ट बना के दे देते हैं, या आपको ओरली बता देते हैं, या आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते हैं कि आपने ऐसे 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 करना है। और आपसे कह दिया जाता है कि भाई आपका जो HbA1c है उसको 6.5 से नीचे नीचे रखना है, तो आपको डाइट इस तरह से लेना है, ये लेना है, लेना। हम इस पे बात बाद में करेंगे कि क्या खाएं और क्या ना खाएं, लेकिन उससे पहले इसके प्रभाव को आप समझ लो।
डायबिटीज से आपकी आंखें खराब हो सकती है। डायबिटीज से आपकी किडनी खराब हो सकती है। डायबिटीज से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। डायबिटीज से आपके पैरान्यूरोथेरेपिकल प्रॉब्लम्स हो सकती है। इन सारी चीजों को आपको समझना है और उसको बना के रखना है, तब तो जाके आपको प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, और नहीं तो प्रॉब्लम होता रहेगा। अब जब हम बात करते हैं, तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो एक सिंपल दवाई है जो मेटफॉर्मिन आपको लिख दिया जाता है, समय पर लेने के लिए कहा जाता है। ब्लड शुगर की निगरानी के लिए कहा जाता है। 30-40 मिनट एक्सरसाइज करने के लिए कहा जाता है। मोटापे को नियंत्रित, वजन को नियंत्रित करने के लिए कहा जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम ऐसा क्या करें कि ये सारी चीजें नियंत्रित रहे, ये सारी चीजें ठीक रहे, और हम स्वस्थ रहें। सबसे पहला, आप लोग बड़े गौर से सुन लो, समझ लो, अपने जहन से हटा दो कि आप शुगर के पेशेंट हो। आप अपने लाइफ को वैसे ही एंजॉय करो जैसे आप एंजॉय करते हो। बस क्या करना है, एंजॉय विद प्रिकॉशंस, डिसिप्लिन के साथ एंजॉय करो। जैसे आप नाश्ता करते हो, उससे पहले क्या करना है, रात को अपने बॉडी को प्रिपेयर करना है। तो रात को जब सोते हो तो 2 दाना काली मिर्च का ले लो, 1 कप या 1 गिलास गर्म पानी कर लो। सोने से पहले 2 दाना काली मिर्च का चबाओ, और चाय की तरह वो 1 कप पानी पी के सो जाओ। उसके बाद सुबह की डाइट के लिए आप 1 गिलास पानी में मेथी दाना डाल दो, एक अंजीर डाल दो, एक अखरोट डाल दो, एक बादाम डाल दो। जनरली क्या होता है कि जब हम नट्स खाने की बात करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जितना खाएंगे उतना अच्छा होगा।